नमस्कार, आप देख रहे हैं बांदा लाइव। ये है आज की प्रदेश की टॉप खबर। संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता बोले, दोषी निकला तो गोली मारूंगा। एटीएस ने मेरठ के जिस युवक तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान को आईएसआई एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में अरेस्ट किया है, उसके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सक्रिय सिपाही रहे हैं। तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान ने कहा, वो मान ही नहीं सकते कि बेटा देशद्रोही है। अगर साबित होता है तो मैं उसे खुद गोली मारूंगा। बांदा देश का सबसे गर्म शहर, पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान वाले देश के 41 शहरों की लिस्ट जारी की। इसमें यूपी के 14 शहर शामिल हैं। लिस्ट में बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अभ्यर्थी बोले, होमगार्ड भर्ती का पेपर IAS PCS लेवल का था। यूपी में 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को 2 पालियों में परीक्षा हुई। परीक्षा देने के लिए MA, BA, BEd और CTET पास अभ्यर्थी पहुंचे। एग्जाम देने के बाद आजमगढ़ के उमेश ने कहा, पेपर बहुत टफ था। पेपर IAS और PCS लेवल का आया था। जिस सलीम को गला रेत कर मारने की कोशिश, वो हत्यारा। गाजियाबाद के जिस एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक का गला रेता गया था, उसके बारे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो दिल्ली के कारोबारी के 13 साल के बेटे का हत्यारा निकला। दिल्ली पुलिस ने उसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वो 26 साल से फरार था। बेटी की शादी करा के लौट रहे माँ बाप भाई की मौत, 2 ड्राइवर पालतू कुत्ते की भी जान गई। मऊ में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसे में माँ बाप भाई समेत 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार रांची में बेटी की शादी करा के स्कॉर्पियो से गोरखपुर लौट रहा था। तड़के 3 बजे हाईवे पर अचानक स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई। डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में चली गई। सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। बहराइच में पुतला फूंकने के दौरान झुलस गया सदर विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा। बहराइच में भाजपा प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं का पुतला फूंकते समय सदर विधायक अनुपमा जायसवाल आग की चपेट में आ गई। हादसे में उनका चेहरा झुलस गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उपचार किया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी हालचाल लेने पहुंचे। इकलौते बेटे की हत्या करके फंदे पर लटका बाप। झांसी में एक पिता ने अपने 3 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। बेटे की जान लेने के बाद सुसाइड कर लिया। शुक्रवार का ये मामला रक्सा थाना क्षेत्र के ढिमरापुरा गांव का है। युवक ने बेटे की हत्या कर खुद क्यों जान दी, अभी इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है। कानपुर के मार्केट में आग लगी, दुकानदार जिंदा जल गया। कानपुर में शनिवार सुबह 3:30 बजे दीना मार्केट की 3 दुकानों में आग लग गई। दुकानदार जिंदा जलकर मौत हो गई। पत्नी, बेटी, भाभी, भतीजी और भतीजा झुलस गए। दमकल कर्मियों ने सीढ़ी लगाकर झुलसे लोगों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग लगी। KGMU ट्रॉमा सेंटर के 9 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा। KGMU ट्रॉमा सेंटर में बॉन्ड के तहत आए नॉन PG जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। इसमें किसी डॉक्टर का चयन PG में हो गया है, तो कोई काम का लोड न झेल पाने की वजह से सेवा देने को राजी नहीं हुआ है। झांसी में थार से रिटायर्ड रजिस्ट्रार को रौंदा। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 4 पुलिस वालों ने थार गाड़ी से रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीराम वर्मा 70 को कुचल दिया। इसके बाद वो थार के अगले पहिए के नीचे दब गए। 20 मीटर घिसटने के बाद उनकी स्कूटी भी थार के नीचे फंस गई। हादसे के बाद पुलिस वालों ने थार रोकी और गाड़ी छोड़कर भाग गए। अखिलेश का आरोप, जांच एजेंसियों का दबाव और लालच देकर पार्टियां तोड़ती है भाजपा। भाजपा पर लगातार हमलावर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा गिद्ध पार्टी है, हर घटना को जातीय एंगल देती है। कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में लोकसभा से पास हो गया है, नोटिफाई हो गया है। भाजपा उसे स्वीकार नहीं कर रही है। पूरी भाजपा आधी आबादी से झूठ बोलने के लिए निकल पड़ी है। 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 4 हिस्सों में पूरा हुआ देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे न केवल देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहें बांदा लाइव के साथ।